जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल एसपी ऑनली स्टडीबल। तो फ्रेंड, जितने भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न बनते हैं आज हम इस क्लास में देखेंगे और समझेंगे ताकि इसे समझने में और एग्जाम में आपको कोई परेशानी या कंफ्यूजन ना हो। ये क्लास सभी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं जनवरी 2026 के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, किस दिन विश्व धर्म दिवस 2026 मनाया गया? तो साथियों, किस दिन विश्व धर्म दिवस 2026 मनाया गया? ये मनाया गया साथियों 18 जनवरी को। कब मनाया गया? 18 जनवरी को। तो किस दिन वर्ल्ड रिलीजन डे 2026 सेलिब्रेट किया गया? 18 जनवरी को। 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को साथियों सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप डे और लोकपाल दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप डे और लोकपाल दिवस, दोनों ही 16 जनवरी को मनाया जाता है। फ्रेंड, मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ याद भी कराने का प्रयास करूंगा ताकि पढ़ना भी हो जाए और याद भी हो जाए। तो किस दिन विश्व धर्म दिवस मनाया गया? 18 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया? तो साथियों, किसे दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया? ये दिया गया है, किसे दिया गया है? मिशेल टार्क को। किसे दिया गया है? मिशेल टार्क को। किसे दिया गया है? मिशेल टार्क को, जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। किससे दिया गया है? मिशेल टार्क को, जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। और नवंबर 2025 का किसे दिया गया था? साइमन हार्मर को। किसे? साइमन हार्मर, जो कि दक्षिण अफ्रीका के है। और महिलाओं में नवंबर को किसे दिया गया है? शेफाली वर्मा। किसे? शेफाली वर्मा, जो कि भारत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दो फ्रेंड, आईसीसी मेन प्लेयर ऑफ द ईयर दिसंबर का किसे दिया गया? मिशेल स्टार्क को। किसे? मिशेल स्टार्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो साथियों, किस दिन इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा? ये किया जाएगा फ्रेंड नई दिल्ली में। कहा किया जाएगा? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता, जो कि 9वें मुख्यमंत्री है और दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री है। तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुषमा स्वराज जी। कौन है? सुषमा स्वराज जी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कौन है? प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। कौन है? प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। और उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। तो साथियों, राज्य में राज्यपाल होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश में उप राज्यपाल होते हैं। तो किस स्थान पर विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया जाएगा? नई दिल्ली पे किया जाएगा। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजय पाल को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड, सुजय पाल को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ये किया गया है फ्रेंड, कहाँ का किया गया है? कोलकाता उच्च न्यायालय का। कहाँ पे? कोलकाता उच्च न्यायालय में। तो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का कहा नियुक्त किया गया है सुजय पाल को? ये कोलकाता उच्च न्यायालय में। कोलकाता के वर्तमान राज्यपाल कौन है? डॉक्टर सीवी आनंद बोस है। कौन है? डॉक्टर सीवी आनंद बोस है। और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री दीदी ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। राजधानी कोलकाता स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1947। कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 में। तो सुजय पाल को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ये किया गया है कोलकाता उच्च न्यायालय का। कहाँ पे? कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड में बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई एडॉप्शन अवार्ड जीता? तो साथियों, किस बैंक ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड में बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई एडॉप्शन अवार्ड जीता? तो ये जीता है फ्रेंड कर्नाटक बैंक ने। किसने जीता है? कर्नाटक बैंक ने। कर्नाटक बैंक की स्थापना कब हुई थी? 18 फरवरी 1924 में हुई। मुख्यालय कहाँ पे? हेडक्वार्टर मैंगलोर कर्नाटक में। और अध्यक्ष कौन है? पी प्रदीप कुमार। कौन है? पी प्रदीप कुमार। तो किस बैंक ने इंडिया बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड में बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई एडॉप्शन अवार्ड जीता है? ये जीता है कर्नाटक बैंक ने। किसने जीता है? कर्नाटक बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक का आयोजन किया गया?
तो साथियों, किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक का आयोजन किया गया? ये किया गया अबू धाबी में। कहा किया गया? अबू धाबी में। कहा किया गया? अबू धाबी में, जो कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। राष्ट्रपति कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। और मुद्रा क्या है? यूएई दिरहम। क्या है? यूएई दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामले पर सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामले पर सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है साथियों? तो ये किया गया है, किसे किया गया है? डीबी वेंकटेश वर्मा को। किसे किया गया है? डीबी वेंकटेश वर्मा को। संयुक्त राष्ट्र का यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क अमेरिका पे है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। इसके वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल से। कहाँ पे है? पुर्तगाल से है। तो किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामले पर सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? डीबी वेंकटेश वर्मा को। किसे? डीबी वेंकटेश वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाया जिंदानी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो शाया जिंदानी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? यह किया गया यमन। कहाँ का किया गया है? यमन का। यमन की राजधानी सना है। मुद्रा यमीनी रियाल है। क्या है? मुद्रा यमीनी रियाल है। राष्ट्रपति कौन है? रशद अल अलीमी। कौन है? रशद अल अलीमी। तो शायद जिंदानी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? यमन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड, किसे पुणे ग्रैंड टूर 2026 के लिए गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? ये किया गया है क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को। किसे किया गया है? क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एतिहाद एयरलाइंस किस देश की राष्ट्रीय एयरलाइंस है जिसे वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन घोषित किया है? तो साथियों, एतिहाद एयरलाइंस किस देश की राष्ट्रीय एयरलाइंस है जिसे 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन घोषित किया गया है? तो ये फ्रेंड किस देश की है? संयुक्त अरब अमीरात की। कहाँ की है? संयुक्त अरब अमीरात की है। तो राजधानी क्या है संयुक्त अरब अमीरात की? यूएई की अबू धाबी। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। और मुद्रा यूएई दिरहम। तो एतिहाद एयरलाइंस किस देश की एयरलाइंस है? यह संयुक्त अरब अमीरात यूएई की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भारतीय भाषाओं में पब्लिक सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया भाषानी डिवीजन के साथ समझौता किया है? तो किस राज्य सरकार ने भारतीय भाषाओं के पब्लिक सर्विस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया भाषानी डिवीजन के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड, किस राज्य ने किया है? ये किया है मध्य प्रदेश। किसने किया है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान? श्री मोहन यादव। कौन है? श्री मोहन यादव। राज्यपाल श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल। कौन है? श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल। राजधानी भोपाल है और स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में महामारी रोग अधिनियम के तहत मानव रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित किया गया है? तो फ्रेंड, किस शहर में महामारी रोग अधिनियम के तहत मानव रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित किया गया है? तो किस शहर में किया गया फ्रेंड? ये किया गया दिल्ली। कहाँ पे किया गया? दिल्ली। तो किस शहर में महामारी रोग अधिनियम के तहत मानव रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित किया गया है? दिल्ली में। दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता है। कौन है? रेखा गुप्ता, जो कि 90 नंबर की मुख्यमंत्री और दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री 4थे नंबर की। और दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री कौन है? सुषमा स्वराज जी। कौन है? सुषमा स्वराज जी। उप मुख्यमंत्री कौन है? प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। कौन है? प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। और दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा फ्रेंड? ये किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में। तो भारत के आंध्र प्रदेश के
काकीनाडा में। कहाँ किया जाएगा? काकीनाडा में, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। और ये कब तक पूरा हो जाएगा? ये 2030 में पूरा हो जाएगा। कहाँ? 2030 में हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? अब्दुल नजीर। कौन है? अब्दुल नजीर, यस अब्दुल नजीर। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू। कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में हुई थी, जो कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन है। भाषा के आधार पर पुनर्गठन। राजधानी, विधायी राजधानी अमरावती है, कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम है और न्यायिक राजधानी कुर्नूल है। क्या है? कुर्नूल है। तो किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में, जो कि 2030 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की गई है। तो ये किस राज्य में स्थित है फ्रेंड? रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की गई है। किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है? ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। डॉक्टर विष्णु वाकनकर भारतीय पुरातात्विक चित्रकार और इतिहासकार थे, जो कि 1957 में मध्य प्रदेश में स्थित ऐतिहासिक भीमबेटका गुफा की खोज के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे। तो भीमबेटका गुफा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, जो कि भोपाल के पास है। तो मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश के श्री मोहन यादव। राज्यपाल श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल और राजधानी भोपाल है। स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में। तो रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदल के डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा किस राज्य ने की है? ये की है मध्य प्रदेश ने। किसने की है? मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे चमड़ा निर्यात परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो साथियों, किसे किया गया है? ये किया गया है रमेश कुमार जुनेजा को। किसे किया गया है? रमेश कुमार जुनेजा को। चमड़ा निर्यात परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रमेश कुमार जुनेजा को। तो दोस्तों, आपको अगर ये क्लास पसंद आई तो कमेंट में जय हिंद लिखना है। आज से हम अभी डेली करंट अफेयर, जीके, जीएन साइंस की क्लास करेंगे। किस दिन हर साल राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है? तो साथियों, नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है हर साल? ये मनाया जाता है 16 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 16 जनवरी 2016 में हुई थी। तो फ्रेंड, मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ याद भी कराते जाऊंगा, जिससे आपको पढ़ते पढ़ते याद भी हो जाए। तो इसकी 16 जनवरी 2016 को शुरुआत हुई थी। और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित कब किया गया था? ये किया गया था 2022 को। और किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने किया था, जिसका उद्देश्य एक मजबूत इकोसिस्टम बनाना था। तो हर साल राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को हाल ही में जारी की गई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ये हुआ है 80वां स्थान। तो कितवा स्थान प्राप्त हुआ है? 80वां, 80वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 80वां। 2025 में कितना था? 85। तो सबसे प्रथम नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है सिंगापुर और लास्ट में कौन है? अफगानिस्तान है। भारत कितने नंबर पे है? 80वें स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश हाल ही में भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? तो कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 यूनाइटेड नेशन से हट गया है? ये हट गया है इजराइल। कौन हट गया है फ्रेंड? इजराइल हट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड, मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ याद भी कराते जाऊंगा। कौन सा राज्य भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री लॉन्च करेगा? तो कौन सा राज्य भारत की पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री लॉन्च करेगा? ये करेगा उड़ीसा। कौन करेगा? उड़ीसा। भारत में क्रोनिक किडनी डिजीज, इसके मुख्य कारण है मधुमेह और उच्च रक्तचाप, डायबिटीज और हाइपरटेंशन। वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल है डॉक्टर कम्मपति हरि बाबू। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1936 और राजधानी है भुवनेश्वर। तो पहली क्रोनिक किडनी डिजीज रजिस्ट्री कौन लॉन्च करेगा? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 का उद्घाटन किया गया है?
तो किस शहर में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 का उद्घाटन किया गया है फ्रेंड? ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में कहाँ पे? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। कहाँ पे? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। फ्रेंड ये याद रखना, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ये कब से कब तक चलेगा? 13 से 18 जनवरी 2026 तक चलेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता। कौन है? रेखा गुप्ता, जो कि 9वीं मुख्यमंत्री है। और महिला कितनी है? चौथी महिला है। तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुषमा स्वराज है। उप मुख्यमंत्री कौन है? प्रवेश साहिब सिंह वर्मा है। कौन है? प्रवेश साहिब सिंह वर्मा है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। फ्रेंड राज्य में राज्यपाल होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश में उप राज्यपाल होते हैं। तो किस शहर में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। फ्रेंड्स मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ याद भी कराते जाऊंगा। इस स्थान पर ग्लोबल स्पाइस ट्रेड के भविष्य पर अंतरराष्ट्रीय स्पाइस सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया है। तो ग्लोबल स्पाइस ट्रेड के भविष्य पर अंतरराष्ट्रीय स्पाइस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है कोची, केरल में। कहाँ किया गया है साथियों? कोची, केरल में। अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस ISC, जो कि 2025 में कहा हुआ था? ये 2025 में बैंगलोर में हुआ था। कब हुआ था? फरवरी में। जिसका थीम क्या थी? विश्वास का निर्माण सीमाओं से परे। और 2026 का कोची, केरल में, जिसकी थीम स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी। क्या है थीम? स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी है। कोची, केरल के राज्यपाल कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयम, जो कि दूसरी बार लगातार है। स्थापना 1 नवंबर 1956। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। क्या है? तिरुवनंतपुरम है। तो ग्लोबल स्पाइस ट्रेड के भविष्य पर अंतरराष्ट्रीय स्पाइस सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोची, केरल में। कहाँ किया जाएगा फ्रेंड? कोची, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन कल्याण किस राज्य के उप मुख्यमंत्री जो दुर्लभ समुदाय मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए? तो पवन कल्याण किस राज्य के उप मुख्यमंत्री है जो दुर्लभ समुदाय मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ के फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है अब्दुल नजीर। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू। स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को। भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ है। राजधानी, विधायी राजधानी है अमरावती। विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी है और कुर्नूल न्यायिक राजधानी है। तो विधायी राजधानी कौन है? अमरावती। कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम और न्यायिक राजधानी कुर्नूल। इससे पहले कौन थी? हैदराबाद। कौन थी फ्रेंड? हैदराबाद। तो पवन कल्याण किस राज्य के उप मुख्यमंत्री है? आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एली साहिली किस खेल से संबंधित है जिन्होंने फरवरी मार्च 2026 में संन्यास लेने की घोषणा की? तो एली साहिली किस खेल से संबंधित है? एली साहिली क्रिकेट से संबंधित है। किससे फ्रेंड? क्रिकेट से संबंधित है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। जो कि ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में मकर विलक्कू महोत्सव मनाया गया है? तो फ्रेंड किस राज्य में मकर विलक्कू महोत्सव मनाया गया है? ये मनाया गया है केरल में। कहाँ मनाया गया है? केरल में। केरल में मकर विलक्कू त्योहार जो मकर संक्रांति पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति पर मनाया जाता है। और ये भगवान अयप्पा को समर्पित है और सबरीमाला मंदिर में होता है। तो सबरीमाला मंदिर में होता है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे? केरल में, जो कि भगवान अयप्पा को समर्पित है। तो मकर विलक्कू महोत्सव, मकर विलक्कू फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट हुआ है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पर्वतारोही अरित्रा राय ने किस देश में स्थित माउंट एकांकगुआ की सफलतापूर्वक चढ़ाई की? तो फ्रेंड भारतीय पर्वतारोही अरित्रा राय कौन है? भारतीय पर्वतारोही है। तो किस देश में स्थित माउंट एकांकगुआ की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? ये की है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। ये कहाँ पे है? अर्जेंटीना पे। जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकांकागुआ। कौन सी है? माउंट एकांकागुआ, जो कि अर्जेंटीना में है।
किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना में, और ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। 2026 में कहाँ चढ़ाई की है? माउंट एकांगुआ, और 2025 में माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई की है। 2025 में कहाँ चढ़ाई की है? माउंट एवरेस्ट पे। और ये त्रिपुरा से एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति भी बन गए हैं। त्रिपुरा से एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन है? अरित्रा रॉय है। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, रेवती मोहिते डेरे को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड रेवती मोहिते डेरे को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? ये किया गया है मेघालय उच्च न्यायालय के। किसके? मेघालय उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया है। और इससे पूर्व कौन थे? इससे पूर्व थे सोमेन सेन, जो कि अभी केरल में नियुक्त है। कहाँ पे है? केरल में नियुक्त है। मेघालय के राज्यपाल कौन है? श्री सी.एच. विजय शंकर। मुख्यमंत्री कॉमरेड संगमा। मेघालय को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। पहले मुख्यमंत्री कौन है? विलियमसन ए संगमा थे। मेघालय 21 जनवरी 1972 को एक पूर्ण राज्य बना, जो कि उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत आसाम से अलग हुआ था। तो मेघालय किससे अलग हुआ था? आसाम से अलग हुआ था। तो रेवती मोहिते डेरे उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, मेघालय की उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? रेवती मोहिते डेरे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? तो दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? जुबेर जलासी ने। तो फ्रेंड किसने जीता है? जुबेर जलासी ने जीता है। दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार कौन सा है? ऑस्कर है, जिसे अकादमी पुरस्कार भी कहते हैं। और भारत का सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? जुबेर जलासी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बामनवास कंकर किस राज्य की पहली जैविक पंचायत बन गई है? तो फ्रेंड बामनवास कंकर किस राज्य की पहली जैविक पंचायत बन गई है? ये बन गई है राजस्थान। कहाँ की पहली पंचायत बन गई है? राजस्थान। इसके अंतर्गत में पूरी तरह जैविक खेती अपनाई जा रही है। यह उपलब्धि रासायनिक मुक्त कृषि, पर्यावरण संरक्षण और किसान हितैषी खेती को बढ़ावा देने की दिशा में है। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशन राव वागड़े। मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। राजधानी जयपुर, स्थापना 30 मार्च 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन लॉन्च की गई है? तो किसके द्वारा भारत की पहली सोलर पावर एटीएम वैन लॉन्च की गई? ये की गई त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के द्वारा। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर है अगरतला में। स्थापना हुई 21 दिसंबर 1976 में, और चेयरमैन कौन है? सत्येंद्र सिंह है। कौन है? सत्येंद्र सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस दिन हर साल भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है? किस दिन हर साल भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, आपको अगर ये क्लास पसंद आई हो तो कमेंट में जय हिंद लिखना। आज से हम अभी डेली करंट अफेयर, जीके, जीएस की क्लास करेंगे, और ये आपके लिए आपका आज का होमवर्क है। इसका आंसर कमेंट में जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।